मॉर्निंग गाइस। आज के इस नए व्लॉग में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे स्कूल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने जा रहा है एसएलसी, उसकी तैयारी के बारे में। उसका एक बिहाइंड द सीन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। एसएलसी का मतलब होता है स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। क्योंकि फोर्थ के 2 क्लासेस हैं, आपको भी पता है। फिर वहाँ पर थर्ड, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट, और लास्ट में अपना प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। एलसी मतलब स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस, छात्र नेतृत्व सम्मेलन। ये एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम होता है जो बहुत कम स्कूल में लिया जाता है। मेरे गांव में तो सिर्फ हमारे स्कूल में ही ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। इसमें विद्यार्थी अपने अभिभावक मतलब पेरेंट्स के सामने अपनी सीखने की प्रगति, कार्य पोर्टफोलियो, सफलता और चुनौतियों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें शिक्षक केवल सूत्रधार होते हैं, जबकि बच्चा अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेकर आत्मविश्वास और संचार कौशल को विकसित करता है। इन शॉर्ट, बच्चा अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ स्कूल का डे टू डे वर्किंग भी बताता है। वो अपनी टीचिंग पेडागॉजी को बताता है। वो बताता है कि उसने इस स्कूल में क्या सीखा और उसे किस तरह से अपलिफ्ट किया गया। इसी के साथ साथ वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पेरेंट्स के सामने अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्कूल के सामने। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारे सभी पालक, पेरेंट्स, अभिभावक इसमें शामिल होते हैं, जो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों की तैयारियाँ उन्होंने किस तरह से किया है। एक डेमो क्लास हम उनका लेते हैं, और एक बार नहीं बहुत बार हम डेमो लेते हैं। कुछ मिस्टेक्स होती है तो वो हम बताते हैं। तो यहाँ हम सब टीचर्स मिलकर उसका डेमो देख रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, स्कूल मतलब टीचर की बहुत ज़्यादा मेहनत, लेकिन इस प्रोग्राम में टीचर की मेहनत के साथ साथ बच्चों की भी उतनी ही मेहनत होती है, क्योंकि बच्चे टीचिंग एड्स खुद से बनाते हैं, या तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है उन टीचिंग एड्स को बच्चे यूज़ करते हैं। उसके बाद हर टॉपिक की छोटी से छोटी चीज़ को बच्चा यहाँ सीखता है, उसे समझता है और फिर उसे एक्सप्लेन करता है। A solid is a state of matter with definite stable volume and high density, where particles are tightly packed. Flows and takes a shape of its container. अगर मैंने इसको दूसरे कंटेनर में डाला तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा. First of all, what is economic activity? Economic activities are action involving the production, distribution and consumption of goods service to earn money. In simple words, we can say that ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमाते हैं. Economic activities are classified into 3 sectors. Do you know what is 3 sectors? First, primary sector. Primary sector is likely depend on nature. There are so many examples of primary sector like farming, fishing, forestry and mining. First, farming. Farming means खेती बाड़ी करना. Growing crops like wheat, rice and vegetable. खेती बाड़ी करना जैसे गेहूं, चावल और सब्जियां उगाना. Fishing catches fishes from इसमें हम बच्चों का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो बच्चों को जिस टॉपिक पर कमांड, जिस सब्जेक्ट पे कमांड होगी। जैसे कि किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा होगा तो वो मैथ्स का कोई भी टॉपिक चूज़ करेगा और टीचर उसको उसमें हेल्प करेगी, उसे गाइड करेगी। तो इस तरह से हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। इसके बहुत से लाभ होते हैं। सबसे पहला कि जिम्मेदारी की भावना आती है बच्चों में, ओनरशिप जिसे हम कहेंगे वो आती है। आत्मविश्वास और अकाउंटेबिलिटी को ये प्रोग्राम बढ़ावा देता है कि वो किसी को तो भी आंसरेबल है, जवाबदेही। जैसे पेरेंट्स में से कोई भी खड़ा होकर कुछ भी क्वेश्चन उन्हें पूछता है और वो उसका ट्राई करते हैं आंसर देने का, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें स्टेज डेयरिंग इस वजह से आता है। तो इस तरह का हमारा ये प्रोग्राम है।
होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है और इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे स्कूल के पेरेंट्स को एक कहना चाहूँगी कि आप सभी इस प्रोग्राम में शामिल हो और इस प्रोग्राम को देखें, अपने और दूसरों के बच्चों को अप्रिशिएट करें। और हाँ, अगर आप मेरे फैमिली मेम्बर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।